हालेलुया। आज परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति हो। आज कुछ विशेष टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं जो कि परमेश्वर के वचन से है। कई लोगों को, मसीह लोगों को ये है, तैयारी है कि हमको यीशु मसीह आने वाला है और स्वर्ग जाने वाले हैं, पर इस बात को कई लोग भूल गए हैं कि कई लोगों को ऐसा प्रभु ने कहा है कि कई लोग नहीं भी जाएंगे। तो जाने वाले लोग तो जाने की नशा में हम कैसे रहेंगे तो नहीं जाएंगे, इस बात को ध्यान देना भूल जाते हैं। इसलिए आज हम आपको जाने वालों को छोड़, जो लोग नहीं जाने वाले हैं, जिन लोगों को प्रभु यीशु मसीह छोड़ देगा, उन लोगों के बारे में आज हम आपको हाईलाइट करना चाहते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि मैं जाने वाले में हूँ कि छोड़ दिए जाने वाले पर हूँ। इसलिए मनुष्य जब अपने गलतियों को बराबर जब तक समझ नहीं लेता, तब तक उसको छोड़ने का मन नहीं होता। इसलिए आज के समय में कई लोगों को अपने बारे में जानने के लिए अपने अच्छे चल रहे हैं कि प्रभु के वचन पर सच्चाई पे चल रहे हैं, ईमानदारी से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, इस बात को छानबीन करने की वजह हम उस बातों पर मनन करके चलते हैं जो सही सही बातों बोली जाती है, परंतु कई बातों को हम छोड़ जाते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। आप लोग हमारे साथ निकालिएगा प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 22वां अध्याय और उसका 15 कलम। प्रकाशित वाक्य की किताब 22 अध्याय उसका 15 कलम मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर ही रहेगा। कई लोगों को यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि बाहर रहेंगे, स्वर्ग में एंट्री नहीं है। तो सारी बातों को तो मनन करने का वक्त नहीं, परंतु पहले प्रभु ने जो लिखा है कि पर कुत्ते, तो ये कुत्ते हैं कौन? कुत्ते, अगर आपको थोड़ा इसके बारे में मनन करना है, आप हमारे साथ आ जाइए। आज ये मत्ती रची सुसमाचार और उसका 7 अध्याय और उसका 6 कलम मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती रची सुसमाचार अध्याय 7 और उसका 6 कलम। पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो। हालेलुया। सीधा प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो। कोई भी व्यक्ति होगा तो पवित्र वस्तु तो कुत्ते के आगे डालेगा नहीं। इसलिए जो कुत्ता चलता फिरता है, जंगली जो कुत्ता जिसको 4 पांव वाला होता है जानवर, उसके बारे में नहीं लिखा है, ये कोई और ही कुत्ता है। इसलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो। अगर आप लोग हमारे साथ अगर देखें तो एक जगह और भी प्रभु यीशु मसीह ने एक वाक्य कहा है। मत्ती रची सुसमाचार और उसका 15 अध्याय और उसका 21 कलम से लेकर के 26 कलम तक ध्यान से सुनिएगा। जो बातें आज हम आपके सामने प्रभु के वचन से बोल रहे हैं, आपके बहुत काम की चीज़ है, इसलिए इसको लापरवाही बिल्कुल न करें। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 21 कलम से, यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। एक स्त्री को, उसकी बेटी को दुष्ट आत्मा था, तो उसकी माँ अपनी बेटी के छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आई। कितनी अच्छी बात है, सब लोग आते, आना भी चाहिए। परंतु यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उससे क्या कहते हैं, पर उसने उसे कुछ उत्तर नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह ने ना इनकार किया, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि किसी ने छुटकारा पाने के लिए मेरे पास आया।
तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। जब किसी को भी कोई काम निकालना होता है ना, तो कोई धिक्कारे, डांटे, तो आजकल की जनता और पब्लिक के सबके अंदर आदत है, अगर हमको जिससे काम निकालना है ना, वो हमको डांटेगा तो उसके डांट को भी सहेंगे। गधे को भी बाप बोलते हैं, अपनी मजबूरी होती है। तो यहाँ पर इस स्त्री के साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है। यीशु मसीह के पास भूत निकलवाने के लिए आ रहे, परंतु यीशु मसीह ध्यान नहीं दे रहे हैं और बोलते हैं कि मैं इजराइलियों के लिए आया हूँ, तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ। परंतु वो बेचारी क्या करे, उसको तो दुष्ट आत्मा कई जगहों तांत्रिकों के पास और ओझाओं के पास जा करके थक गई थी, निकल नहीं रहा था, इसलिए यीशु के सिवा और कोई रास्ता नहीं, इसलिए गिड़गिड़ाने लगी। तब वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। तब ये उसको उत्तर दिया, यीशु मसीह ने देखो उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। कितना खराब सवाल है। इतना बेहुदा जवाब प्रभु यीशु मसीह दे सकते हैं, मुझे ही नहीं यकीन होता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह का कहने का ही कुछ अलग ही उद्देश्य है। हालेलुया। वहाँ पर लिखा है कि पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो। और यहाँ पर देखो प्रकाशित वाक्य किताब में जो हमने पढ़ा कि अध्याय 22 और उसका 15 अध्याय पर कुत्ते और टोने, सबसे पहले कुत्तों का आया है। हालेलुया। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह कुत्ते से भी नफरत नहीं करते और किसी व्यक्ति से भी नफरत नहीं करते, परंतु कुत्तों के अंदर जो स्वभाव होता है ना, वही स्वभाव कई मनुष्यों के अंदर रहता है। प्रभु यीशु मसीह का मेन उद्देश्य है जो कैरेक्टर है, कुत्तों का कैरेक्टर अगर देखा जाए तो कुत्ता एक ऐसा प्राणी है, कितना भी वो खाना खाता है और जब उसको उल्टी करता है ना, तो कुत्ता एक ऐसा प्राणी है कि अपना उल्टी किया हुआ फिर वापस खाता है। हालेलुया। वापस फिर खाता है। और कुत्ता समझ लो कि इतना गंदा प्राणी है कि वापस फिर उसको खाता है। तो कई मनुष्य ऐसे हैं। आखिर कुत्तों के साथ मनुष्यों को प्रभु यीशु मसीह जोड़ रहा है, इसका मतलब कई मनुष्य इस तरह से होते हैं कुत्ते की तरह। तो मनुष्य क्या करते हैं, आज जो कोई व्यक्ति, हम प्रभु यीशु मसीह का वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, कई अभिषिक्तों के साथ, कई प्रभु के दासों के द्वारा सुनते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं, कई मीटिंग में जाकर सुनते हैं और निर्णय लेते, प्रभु आज के बाद मैं गाली नहीं बोलूँगा, आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आज के बाद मैं किसी स्त्री को बुरी दृष्टि से नहीं देखूँगा। परंतु जब तक फॉर्म में रहते हैं, तब तक, जब तक खुश रहते हैं, सब कुछ अच्छा रहता है, तब तक तो इस बात को मानेंगे। परंतु जैसे ही धंधा में थोड़ा लॉस हो जावे या तो फिर कहीं संगति से दूर हो जाते हैं, तो जो पाप छोड़ा था, जो स्वभाव को छोड़ा था, उसी को वापस धारण कर लेते हैं। यह है कुत्ते का स्वभाव, प्रभु को पसंद नहीं है। इसलिए एक जगह प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो अपना हाथ हल पे रख करके पीछे देखता है वो मेरे योग्य नहीं है। इसका मतलब जिस तरह कुत्ता उल्टी कर करके उसको वापस खाता है, ये उसका कैरेक्टर, स्वभाव पसंद नहीं है, अच्छा नहीं है। अगर मनुष्य को देखा जाए तो कितना भी बढ़िया और महंगा खाना, बढ़िया से महंगे होटल में से अगर खाना आपने मंगवाया है और उसको खाए और उसको अगर कदाच किसी कारण से उल्टी कर दिए, तो मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है, उसको कभी नहीं खा सकता, क्योंकि मनुष्य के लिए यह घृणित बात है। परंतु कुत्ता खाता है,
तो सेम इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह, जो कोई भी हमने समर्पण किया है प्रभु यीशु मसीह के सामने, जो कोई भी हमने अपनी आदतों को छोड़ दिया है प्रभु यीशु मसीह के लिए, और जब हम उसी आदतों को फिर से दोहराते हैं ना, हम कुत्तों की लिस्ट में बाहर रहेंगे। स्वर्ग के समय पर जब लाइन लगेगी, प्रभु यीशु मसीह न्याय करेंगे, उस टाइम बाहर रहेंगे, अंदर नहीं, क्योंकि कुत्तों का काम वहां पर नहीं है। क्योंकि धरती पर जो कुछ पाप आपने छोड़ा है और फिर से करने की आदत है, वहां भी शुरू कर दूंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, कुत्तों का कोई ठिकाना वहां पर जरूरत नहीं है। और कुत्ते के अंदर कई स्वभाव होते हैं। आपको अगर बताए, कुत्ते की पोंछ, कई बार कहावतें भी पढ़ते हैं और सुना जाता है कि कुत्ते की पोंछ टेढ़ी तो टेढ़ी रहती है। जो कहता है ना कि मैं सुधरूंगा नहीं, भाई देखो मेरे अंदर तो दीनता और नम्रता बिल्कुल नहीं आ पाई, मुझे सहा नहीं जाता किसी की बात। आपको यहां पर कुत्ता बना देगा प्रभु यीशु। आपका अभिमान, आपका घमंड, आपका मयवाद कुत्तों के लिस्ट में डाल देगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा, और मुझसे सीखो कि मैं मन में कितना दीन और नम्र हूं। वो खुद दीन है। हालेलुया। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, उचित समय पर वो तुमको उठाएगा। दीनता, धन्य वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। धन्य जो मन के शुद्ध है, स्वर्ग में जाएंगे। कहने का मतलब कि जो जिस तरह से कुत्ते की पोंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, उसको कोई भी यंत्र लगाओ सीधी नहीं होती। कई मनुष्य इस प्रकार के होते हैं जो कि टेढ़े ही रहते, उनको सुधरने के लिए बिल्कुल पश्चाताप नहीं होता अपने मन में। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे लोगों को कुत्तों की लिस्ट में डाला है, और बाहर रहेंगे जो सुधरते नहीं, जो बदलते नहीं। इसलिए मूसा को परमेश्वर ने, जब मिस्र देश में जब मूसा पैदा हुआ और फिरौन के घर में पाला पोसा गया 40 साल तक, तो देखा दो भाई लड़ रहे थे, एक मिस्री और एक हिब्रू। तो मूसा ने क्या किया, मिस्री को मारा और वहीं पर खड्डा करके दफना दिया। तब तो परमेश्वर ने कहा, अरे ये इस तरह से मारेगा तो हमारे लोगों को इसे कैसे तू छुड़ाएगा, ये तो तुरंत मर्डर कर दिया। इसलिए परमेश्वर पिता ने योजना बनाया, मिस्र से उसको भागना पड़ा, और कहाँ भेज दिया, भेड़ बकरी चराने के लिए चला गया। और कितना साल, 40 साल तक चराया, वहां पर सीखा, और वहां पर दीनता और नम्रता उसके अंदर परमेश्वर ने उसके अंदर उत्पन्न किया। वो महल में था, मिस्र में फिरौन के महल में वो पाला पोसा गया था, क्योंकि फिरौन की बेटी ने उसको नील नदी से निकाला था। इसलिए पुराने स्वभाव और कठिन और हठीलेपन और गुस्सा और क्रोधित वाला मन अगर जिस किसी के अंदर है ना, तो कुत्ते की पोंछ जिस तरह से टेढ़ी की टेढ़ी रहती है ना, इस तरह से मनुष्य टेढ़ा रहता है। इसलिए प्रभु को यह पसंद नहीं है। प्रभु को तो वो व्यक्ति पसंद है कि जिस सांचे में परमेश्वर आपको ढालना चाहे, उस सांचे में आप ढल जाओ। ऐसे व्यक्ति को प्रभु पसंद है। जो मिट्टी को अगर जब तक गीली रहती है ना, उस मिट्टी को जिस सांचे में ढालो वह ढल जाती है, परंतु एक बार मिट्टी सूख गई तो वह ढलती नहीं है, फिर उसको तोड़ना पड़ता है, उसको पानी डालना पड़ता है। इसलिए जो जिस तरह कुत्ते की पोंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती है ना, उस तरह से कुछ मनुष्य भी होते हैं, नहीं सुधरते, दीनता को धारण नहीं करते, नम्रता को धारण नहीं करते, सहनशीलता उनके अंदर नहीं हो पाती। आपको कुत्तों की लिस्ट में प्रभु यीशु मसीह डाल दिए, कोई काम नहीं है स्वर्ग में। सपना देखना बंद कर दीजिए। और कुत्तों का स्वभाव, एक स्वभाव बहुत खतरनाक होता है। कुत्ते के खुद की एक पत्नी नहीं होती, चलते फिरते किसी को भी पत्नी बना लेता है। ऐसे मनुष्य भी आज धरती पर हैं
भाई कुत्ते बाहर रहेंगे, इसमें एक रहस्य छुपा हुआ है। इसलिए तो यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है, प्रकाशित वाक्य 22 और उसका 15, पर कुत्ते, ये टोने, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक और झूठ बोलने वालों को बाद में लिया गया, कुत्ते को पहले नंबर में लिया गया, क्योंकि ये बहुत गंदा प्राणी है। और जिस व्यक्ति के अंदर इस प्रकार का स्वभाव है, इस प्रकार का कैरेक्टर है, वह भी इस कुत्ते की तरह गंदा है। हाँ, घर पे पत्नी को छोड़ करके बाहर किसी और से चक्कर रहता है, और शादी हुई नहीं, गर्लफ्रेंड बनाना शौक हो गया है आजकल के जवानों को। तुमको कुत्ता बना के रखे हैं यहाँ पर, और कुत्ते का काम स्वर्ग में नहीं है। आपको बताएं हम कि जब प्रभु यीशु मसीह दूसरे आगमन में आएंगे और कलीसिया को उठा लेंगे, उसके बाद एंटी क्राइस्ट को जो समय दिया जाएगा 7 साल का महाक्लेश काल, आप थोड़ा सा उसके बारे में मैं आपको प्रकाशन डालना चाहता हूँ। दानियल की किताब और उसका 7वां अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ूंगा 24 कलम, दानियल की किताब अध्याय 7 और उसका 24 कलम। उन 10 सिंहों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे, और उनके बाद उन पहिलों में से भिन्न एक और राजा उठेगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा। और 25 कलम में ध्यान से सुनिएगा, और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा, और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा। क्या बदल देने की? समय को, व्यवस्था को। हमारे देश में जो संविधान चल रहा है, संविधान हर एक मनुष्य को, हर एक जाति को यह बल देता है कि हमारे संविधान में यह लिखा हुआ है, इसलिए हम इस तरह से जी सकते हैं, यह स्वतंत्रता हमें दी गई है, यह नियम हमें सरकार से ये सुविधाएं हम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार का संविधान एक मनुष्य को एक पावर देता है। परंतु एक समय आएगा, यह संविधान भी बदल दिया जाएगा। जब मसीह विरोधी उठेगा ना, पवित्र लोग जब धरती से उठा लिए जाएंगे, पहला दूसरा थिस्सलुनीके में लिखा है उठा लिए जाएंगे, और उन लोगों के साथ पवित्र आत्मा भी उठा लिया जाएगा, तब अंधकार के शक्ति को फुल पावर मिल जाएगा। धरती पर जो नियम चाहिए वो नियम को चालू करेगा। तो समयों को बदल देना और व्यवस्था को बदल देने का उसका कारण यही है कि उस टाइम जब समय बदल दिया जाएगा, कानून बदल दिया जाएगा कि भाई एक ही धर्म रखो, एक ही पैसा होना चाहिए, एक ही मिशन होना चाहिए, एक ही नेता होगा। उस टाइम मालूम है मनुष्य कुत्ता बन जाएगा। चलते फिरते किसी भी लड़की को छेड़छाड़ करेंगे और कोई कानून कुछ काम नहीं करेगा। किसी को भी पत्नी बना लेंगे, छोड़े। बाहर के देशों में ऐसा बहुत चलता है, उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। हमारे हिंदुस्तान में तो अभी बहुत कुछ अच्छा है, पर बाहर के देशों में शादी बाद में करते हैं, पहले उसको गर्लफ्रेंड बनाते हैं और 2-4 साल तक साथ में रखते हैं, उसके बाद शादी करते हैं। और नहीं अच्छा रहा, कुछ गड़बड़ी जैसा लगा तो उसको हटा करके दूसरा कर लेती है। कुत्तों की लिस्ट में है। इन लोगों का न्याय के समय पर बहुत जबरदस्त समझ लो कि इनके लिए नरक में ऐसा लिखा है कि आग खा करके जीने वाले कीड़े हैं, उनको तो नाक में से निकलेंगे, घुसेंगे और कान में से निकलेंगे, ऐसे कीड़े उनको खाएंगे। ये यीशु मसीह ने कहा है। हालेलुया। इसलिए कुत्ता जिस तरह से चलते फिरते किसी को पत्नी बना लेता है, ऐसे कुछ मनुष्य भी धरती पर हैं। ऐसे लोगों का स्वर्ग में कोई काम नहीं, बाहर रहेंगे। इसलिए भ्रम में न रहें। इन आचरण को जो आचरण यहाँ पर कुत्ते के अंदर पाया जाता है, इस आचरण को अपने जीवन से निकालें। इसलिए एक जगह यीशु मसीह ने नहीं कहा, अभी हमने पढ़ा कि पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो। पवित्र वस्तु मतलब जिसके अंदर कुत्ते का स्वभाव है ना, ये परमेश्वर का वचन प्रभु बोलते हैं मत बांटो, कोई काम का नहीं है।
वो खाएगा और फिर बाद में उल्टी कर देगा। वो सुनेगा वचन, बोलेगा वाह वाह क्या अच्छी बात है, प्रभु ने कहा है मुझे आशीष मिलेगी, चंगाई मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। लेकिन जैसे ही धंधा में गड़बड़ी हुआ ना, तो धंधा जमाने के लिए झूठ बोलना शुरू कर देंगे। जो छोड़ा था वही आदत फिर शुरू हो जाएगी। कुत्ते के आचरण से सावधान रहें। यहाँ पर कुत्ते के आचरण से सावधान रहें। स्त्री के पास भी प्रभु यीशु मसीह ने यही जवाब दिया, बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना ठीक नहीं है। बट कुत्ता आता है और चूर चार खा करके फिर चला जाता है, तुम्हारे घर की देखभाल नहीं करेगा, कोई जिम्मेदारी नहीं। ऐसे को भी कुत्तों के, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कोई अपना क्रूस लेकर के मेरे पीछे नहीं चलता वह मेरे योग्य नहीं है। कुत्ता कोई जिम्मेदारी लेकर चलता है? नहीं चलता। इसलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि कुत्तों को, क्योंकि देखो पवित्र लोग जब उठा लिए जाएंगे उसके बाद मनुष्य कुत्ता बन जाएगा। क्योंकि अंधकार की शक्तियां ऐसा कानून शुरू कर देंगी, फिर ऐसे नियम आ जाएंगे, ऐसे नेता हो जाएंगे और जो शैतानियत के नियंत्रण में होंगे, जिनका मन विचार और सब कुछ शैतानियत से होगा। और वो क्या करेंगे, चलते फिरते किसी के भी साथ में हो छेड़छाड़ होता रहेगा। क्योंकि उस टाइम पवित्र लोग धरती पर नहीं रहेंगे, पवित्र आत्मा धरती पर नहीं रहेगा। इसलिए इस मनुष्य कुत्ता बन जाएगा। हम और आपके पास समय, मन फिराए। परमेश्वर का पवित्र आत्मा धरती पर आज भी है। कल मन फिराओ, आज मन फिराओ, आज पश्चाताप करो। और जो कुछ भी आज हमने जो गलत सोचा, गलत मोबाइल में देखा, गलत मोबाइल में सुना, किसी को धोखा दिया, कहीं चोरी किया, कहीं झूठ बोला, इन सब चीज़ों को आज अगर मान करके उसको छोड़ दें और फिर कभी नहीं करने का निश्चय लेंगे ना, आज से आपको कुत्तों की लिस्ट से प्रभु यीशु मसीह निकालने के लिए तैयार है। जी हाँ, कुत्ते के अंदर जितने आचरण है, एक भी आचरण मनुष्य के अंदर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको मनुष्य की लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। ये परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है ऐसा। इसलिए अपने आप को परखें। मसीह लोगों के अंदर इस प्रकार का आचरण पाया जाता है। हम दुनिया वालों के लिए बात नहीं करते, क्योंकि उन लोगों को तो परमेश्वर के वचन की बात का ज्ञान मालूम नहीं है। इसलिए उनको क्या पता कुत्ता क्या होता है, उसके आचरण क्या होते हैं। ये मसीह लोगों की बात यहाँ पर चल, जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, जो लोग चर्च में जाते हैं, ये लोगों के अंदर कुत्तों का स्वभाव आता है। हाँ, क्योंकि यही लोग तो परमेश्वर के वचन का अपमान ज्यादातर कर रहे हैं और इन्हीं लोगों के वजह से अंधकार की शक्तियों को बल मिलता है। क्योंकि पवित्र लोग जब मन फिरा करके वो पाप को छोड़ करके जब फिर से पाप करना शुरू कर देते हैं ना, अंधकार की शक्तियां को अधोलोक में बड़ी पार्टियां चलती हैं। आप लोगों को क्या मालूम, बड़ी पार्टियां चलती है अधोलोक में, क्योंकि उनका टारगेट है। जिस तरह से एक पापी व्यक्ति मन फिराता है धरती पर कि हे प्रभु आज से मैंने तेरे वचन को सुना है, पढ़ा है, और आज के बाद अब मैंने जितने भी पाप के उसको छोड़ करके अब मैं तेरे वचन को मानता हूं, तो स्वर्ग में आनंद होता है। उसी तरह से एक धर्मी व्यक्ति जब अपने वापस उल्टी किया हुआ कुत्ता जिस तरह खाता है, इस तरह छोड़ा हुआ पाप को जब धर्मी व्यक्ति फिर से कर जाता है ना, तो स्वर्ग में तो शोक होता है, पर अधोलोक में आनंद मनाया जाता है। हालेलुया। आपको पता है दाऊद ने जब पाप किया था तो नातान ने क्या बोला, तूने पश्चाताप किया इसलिए अब तू नहीं मरेगा। उसको मरने की खबर लेकर के आया था नातान दाऊद को कि तू मर जाएगा, परंतु नातान मरने की भविष्यवाणी करे उससे पहले दाऊद ने बोला मैंने पाप किया है, प्रभु मेरे पाप को क्षमा करे। तब नातान ने बोला कि परमेश्वर ने तेरे पाप को क्षमा किया, परंतु तूने परमेश्वर के विरोधी को, परमेश्वर के दुश्मन को उसकी निंदा करने का अवसर दिया, इसलिए इसकी सजा तुझे भुगतनी पड़ेगी। परमेश्वर के विरोधी को तूने निंदा, तू तो इधर मजे कर रहा है, परंतु शैतान उधर परमेश्वर को निंदा कर रहा है। देख देख देख, जिसके राजा बनाया, भेड़ बकरी चरा रहा था, बहुत तू कॉलर ऊंचा कर रहा था, मैं इसको राजा बनाऊंगा पूरे इजराइल का। आज देख देख देख, दूसरी औरत को बुलाया, उसके साथ व्यभिचार किया, उसके पति को भी मारकर मजा कर रहा है।
और परमेश्वर मुंह लटका के बैठे हुए थे। आपको क्या पता, ये कुत्तों का आचरण मनुष्य के अंदर जब आ जाता है ना, परमेश्वर शोकित होते हैं। सावधान, कुत्ते के आचरण से हमेशा सावधान रहे। अंधकार की शक्तियां इस प्रकार का टारगेट बना करके लोगों के अंदर डाल रही है और ज्यादातर जवानों को गिरा रही है। इसलिए पवित्र लोगों और मसीह लोगों जिनके पास बाइबल है, पढ़ने वाले, आपको मैं सावचेत करना चाहता हूं, कुत्तों के अंदर जितने आचरण होते हैं आप पढ़ो, आप सर्च करो। हम तो सिर्फ आपको ड्रीम्स दे रहे हैं, बस आप सर्च करो कुत्तों के अंदर कितने आचरण हो। सारे आचरण मनुष्य के अंदर नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुमको कुत्तों की लिस्ट में डाल दिया जाएगा और स्वर्ग में कोई एंट्री नहीं है, कोई एंट्री नहीं है। इसलिए सावधान हो जाएं। हालेलुया। इसलिए सावधान हो जाएं। यहाँ पर कई सारी बातें हैं, कुत्ते और टोने। इसलिए आज की बात हम यहाँ समाप्त करेंगे। टोना करने वालों के बारे में भी हम मनन करेंगे। आगे अगली वीडियो में ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि इस बात को हम आपके बीच रख सकें, क्योंकि जितने लोगों को यहाँ पर बाहर रहने के लिए प्रभु ने कहा, उन सारी बातों को हम चाहते हैं कि आपके सामने रखें। क्योंकि आज कौन जाएगा इस खोज की धुन में, कौन लोग रह जाएंगे, इस आदतों को मनुष्य भूल जाता है और वो आदतें उसके अंदर छुपी हुई रहती हैं। उसको खोजने के लिए हम आपके पास यहाँ पर इस प्रकार से प्रभु के वचन को लेकर के आए हैं। जो बातें आपको रोकने वाली है स्वर्ग जाने से, हमारे अंदर छुपी हुई है और जाने वाली बातों के धुन में हम ढूंढ के आगे जा रहे हैं, पर इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं कि नहीं जाने वाला आचरण जो हमको स्वर्ग से बाहर कर देगा, वो आचरण भी हमारे अंदर है। न्याय के समय पर आप छट न जाओ, इसलिए आज हम आपको ये वचन से बता रहे हैं। कुत्ते के आचरण को सावधानी से अपने आप में परखें और टोनने के बारे में जो है अगली वीडियो में हम देखेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। हालेलुया।